चलिए दोस्तों, आज देखते हैं हम क्या बांग्लादेश में अस्थिरता का दौर और बांग्लादेश में उथल पुथल का दौर है। बांग्लादेश जो है ना कुछ दिनों से बिल्कुल जो है ना हिंसा के आग में जल रहा है, झुलस रहा है। पूरे बांग्लादेश में संकट की घड़ी आन पड़ी हुई है। और इस टाइम में जो है बांग्लादेश के साथ में भारत जो है ना पूरी तरीका से खड़ा है और साथ वजूद से वजूद मिला के बिल्कुल खड़ा है। बांग्लादेश को जहां तक होगी भारत सरकार सहायता देगी और पूरा मदद कर, या सैन्य सहायता देना हो या आर्थिक सहायता देना हो या फिर राजनीतिक सहायता देना हो। क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश में जो है राजनीतिक के जो है ना वो डेमोक्रेसी पूरी ठप हो चुकी है और वहां पे मिलिट्री शासन लगाया गया है। तो ये जो है बांग्लादेश भी जो बोला जाए पाकिस्तान के नक्शो कदम पे चल पड़ा है। क्योंकि बांग्लादेश में जो है अभी मिलिट्री शासन लगाने के पीछे पाकिस्तान और चाइना का पूरा हाथ है। चलिए आज इस टॉपिक में देखते हैं कि बांग्लादेश को कैसे भारत जो है भारत से कैसा रिलेशन है और कब से भारत का रिलेशन है और बांग्लादेश जब बना था तो भारत की क्या भूमिका थी। तो सबसे पहले टॉपिक का जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत की राजकीय यात्रा अभी उन्होंने कुछ दिन पहले किया था। 9 जून को से लेके उन्होंने 9 जून 2024 को नई दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में भाग लिया था। पहली विदेश महिला प्रधानमंत्री थी जो भारतीय प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल हुई थी। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इस्तीफा के बाद हिडन एयर बेस पर उतरी शेख हसीना, मगर नहीं पता कि शेख हसीना भारत में रहेंगी या फिर इंग्लैंड के लिए रवाना होंगी। वहीं खालिदा जिया को रिहा किया गया है और बांग्लादेश में सैन्य शासन पूरी तरह से लागू हुआ है। पाकिस्तान के नक्शो कदम पे चलते हुए पाकिस्तान का पार्ट पढ़ा किसने? बांग्लादेश ने। अंसारुल्लाह प्रतिबंधित जमातुद्दौला के आतंकी जेल से निकलकर भागे और वहीं बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है और हिंसा के पीछे पाकिस्तान और चाइना का पूरा हाथ है। शेख मुजीबुर रहमान के मृत्यु के बाद बांग्लादेश की भाग दौड़ का दौर हाथ में शेख हसीना का आया। शेख हसीना ने भारत से सैन्य सहायता मांगी और उस टाइम की बात है कि जब से बांग्लादेश की पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान थे तो इन्होंने 1971 और 72 में जो है उन्होंने बांग्लादेश को एक पाकिस्तान के चुंगल से स्वतंत्र देश की जो बोला जाए परिकल्पना और जो एक बोला जाए प्रैक्टिकली तौर पे वर्ल्ड के मैप पे उन्होंने लाया और निर्माण किया। और उस टाइम में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जो इन्होंने पूरी तरीके से सैन्य सहायता बांग्लादेश को दी थी और आज वही दौर फिर हमारे सामने आके खड़ा हो चुका है। क्या भारत इस टाइम में बांग्लादेश को सैन्य सहायता देगा? जी हाँ, पूरी तरीके से भारत अपने पड़ोसी देश को सैन्य सहायता देगा। जहां तक की बात रह जाती है सैन्य सहायता की, वहीं भारत ने बांग्लादेश को हथियार खरीदने के लिए 3.561 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। भविष्य में दिया था, अभी नहीं, भविष्य में दिया था। भारत बांग्लादेश को सैन्य मजबूत बनाने के लिए दिया था क्योंकि भारत को पता है कि पाकिस्तान और चाइना बांग्लादेश से घुट बैठ करके और भारत पे भी जो है ना भारत के लिए भी पौनी नजर बना के रखे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में हिंसा का जोर जारी है और ये बांग्लादेश आज भी जो है पाकिस्तान अभी जो वहां मिलिट्री शासन जो लागू हुआ है वो बांग्लादेश पाकिस्तान के जो है पार्ट पढ़ा हुआ और मुजीबुर रहमान की मृत्यु के बाद जो है ना भारत पूरी तरीके से बांग्लादेश के साथ में खड़ा रहा है। चलिए आगे चलते हैं कि जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत राजकीय यात्रा पे आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निरंतर पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की राजकीय यात्रा 21 जून से 22 जून 2024 को की थी। इस राजकीय यात्रा से कुछ ही दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए 9 जून 2024 को वो नई दिल्ली की यात्रा की थी। ठीक है, 9 जून 2024 को वो नई दिल्ली की यात्रा की तत्कालीन अभी वो नई दिल्ली में ही है क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति अभी सामान्य नहीं है। ठीक है, देश में नई दिल्ली के गठन मतलब देश
देश में नई सरकार की गठन के पश्चात भारत की राजकीय यात्रा पर आने वाली वो पहली विदेश शासक प्रमुख थी। 21 जून 2024 को नई दिल्ली पहुंचने पर पालम हवाई अड्डे पर उनका स्वागत विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने किया था। बाद में उसी दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनसे भेंट कर द्विपक्षीय मुद्दे पर वार्ता की। मेहमान प्रधानमंत्री शेख हसीना का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से स्वागत 22 जून को हुआ था। उससे पूर्व राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प उन्होंने अर्पित किया था और बाद में प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता पर उनकी बात हैदराबाद हाउस में हुई थी। तीस्ता जल संबंधी का मुद्दा उनमें से शामिल है। तीस्ता नदी हिमालय से निकलकर सिक्किम, पश्चिमी बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसका विलय ब्रह्मपुत्रा नदी के रूप में होता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है। तीस्ता नदी के जल बंटवारे को प्रमुख मुद्दा बनाया गया था और काफी समय से लंबित भी था ये मुद्दा। इसकी सफाई एवं जल प्रबंधन की जिम्मेदारी उठाने की बात भारत की ओर से की गई थी। गंगा नदी जल बंटवारे के लिए 1996 में संधि की गई थी, जो अगले वर्ष समाप्त हो जाएगी, 2025 में समाप्त हो जाएगी और इसके नवीनीकरण के लिए दोनों देशों ने संयुक्त तकनीकी समिति वार्ता करेगी और ऐसी समिति द्विपक्षीय वार्ता में बनी थी। ये कब बनी थी? आपको इसी पिछले महीने, जो 2 महीने पहले आपको बोला जाए, जून में। ठीक है। भारत बांग्लादेश के साथ में व्यापार क्या है? 2000 मिलियन डॉलर का व्यापार है। 1500 मिलियन डॉलर का भारत निर्यात करेगा और बांग्लादेश 11,000 मतलब 61 मिलियन डॉलर का आयात करेगा। बांग्लादेश से आयात 1845 मिलियन डॉलर का लगभग लेखा जोखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तरफ से भी इसकी जो है निर्णायक घोषणा की गई है कि वाणिज्य और मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की तरफ से जो है ना, दोनों देश परस्पर एक मैत्रिक संबंध में बनते जा रहे हैं और इनकी जो है जो वाणिज्यिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाणिज्यिक जो संबंध है, औद्योगिक जो संबंध है, वो दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। मगर हाल के दिनों में बांग्लादेश की स्थिरता के कारण भारत भी सदमे में है और भारत पूरा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान और चाइना के विरुद्ध बिल्कुल अपने सैन्य को जो है पूरी तरीके से सतर्क कर रखा है और पौनी नजर रखा है पाकिस्तान और चाइना पे। अगर बांग्लादेश में अगर कोई किसी तरह का खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो भारत अपने सैन्य को पूरी तरीके से अलर्ट करके और पाकिस्तान और चाइना पे धावा बोलेगा। चलिए दोस्तों, आज चलते हैं। आज का टॉपिक यही है। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं आपसे।